हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। मेमोरी होती क्या है? कंप्यूटर मेमोरी इज़ ए फिजिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस। हमारे पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, पिक्चर्स, टेक्स्ट, बहुत कुछ है हमारे पास। उसको हम कहते हैं डेटा या इंफॉर्मेशन, या हम प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं, इंस्ट्रक्शंस। उन सब को सेव करने के लिए या चलाने के लिए हमें कंप्यूटर की मेमोरी चाहिए। So we say that we need computer memory to run, to store our text, images, videos, audios, documents, etc. and to run and execute computer program. We need computer memory. कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करें कि कंप्यूटर मेमोरी किस फॉर्म में हम स्टोर करते हैं, तो समझने वाली बात यह है कि कंप्यूटर केवल और केवल 0 और 1 को समझता है। इट मीन्स हमें ऐसे फिज़िकल डिवाइस, ऐसे सर्किट्स तैयार करने हैं जो केवल 0 और 1 को स्टोर कर सकें। 0 और 1 को हम कहते हैं बिट्स, बट हमें क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस, ताकि हम उनको वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। तो उसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं, टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा डिवाइस है जो सिंगल बिट को 0 या 1 को स्टोर करने के काम आता है। अगर हम बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को कंबाइन कर दें तो हमें हमारा जो वर्ड है, जो रिक्वायर्ड डेटा या इंफॉर्मेशन होगी, वो हम स्टोर कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट बाय कंबाइनिंग मैनी फ्लिप फ्लॉप्स वी कैन स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन। और जो हमारे पास आजकल सिस्टम्स अवेलेबल हैं, प्रोसेसर अवेलेबल हैं, वो है 64 बिट प्रोसेसर्स। मीन्स 64 बिट्स का जो एक सिंगल वर्ड होता है उसको वो स्टोर करने में सक्षम है। हम अपने डेटा को टेम्परेरली या परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। हम दो टर्म यूज़ करते हैं, मेमोरी और स्टोरेज। मेमोरी मीन्स शॉर्ट टर्म, समथिंग रिक्वायर्ड फॉर ए शॉर्ट वाइल। कुछ टाइम के लिए हमें अगर कोई डेटा चाहिए, उसको हम स्टोर करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं मेमोरी। इसके एग्जांपल्स हैं रजिस्टर्स या कैश मेमोरी। जैसे सिंपली हम कहें, जो हमारे सीपीयू के साथ इनबिल्ट है कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें हम कुछ टाइम के लिए डेटा स्टोर करना चाहते हैं। इसी तरह हमारे पास सेकेंड टर्म हम यूज़ करते हैं स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स स्टोरिंग द डेटा ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। हमें लंबे टाइम तक डेटा को स्टोर करके रखना है, जैसे कि हार्ड डिस्क है, एसडी कार्ड्स हैं, सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, एक्सेट्रा। जब हमें किसी चीज़ को प्रोसेस करना है, यूज़ करना है, तो हम अपने डेटा को या इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज से मेमोरी में लेके जाते हैं। बट हम मेमोरी और स्टोरेज को अलग अलग शो ना करके एक ही टर्म यूज़ करेंगे, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। या तो हम मेमोरी यूज़ करें या स्टोरेज यूज़ करें, बोथ आर दी सेम थिंग्स। हम जो मेमोरी या स्टोरेज सिस्टम लेना चाहते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसको हम 8 भागों में डिवाइड करते हैं। लोकेशन, कैपेसिटी, यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र, एक्सेस मेथड, परफॉर्मेंस, फिजिकल टाइप,
फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। लोकेशन का मतलब है कि हम जो मेमोरी या स्टोरेज यूज़ करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसकी लोकेशन क्या होगी। लोकेशन से हमें मतलब हमारे पास तीन चीज़ें हैं। हमारे पास सीपीयू है, इंटरनल या मेन पार्ट है, तीसरा है एक्सटर्नल या सेकेंडरी। सीपीयू के साथ जो हम इनबिल्ट मेमोरी यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कैश मेमोरी। इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है लोकेशन की मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, जिसको हम कहते हैं रैम या रोम। अगर डेटा कैश में अवेलेबल नहीं होता तो हमारा सिस्टम, हमारा प्रोसेसर उसको मेन मेमोरी में सर्च करता है। तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी। ये है हमारे पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, पेन ड्राइव्स, सीडीज एक्सेट्रा। अगर डेटा वहाँ भी अवेलेबल नहीं होता सीपीयू में, कैश के पास या इंटरनल में मेन के पास, तो हमारा प्रोसेसर उसको सेकेंडरी मेमोरी में सर्च आउट करता है। सो हमें किस तरह की मेमोरी चाहिए तो उसकी लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। सेकंड है कैपेसिटी। हम जो मेमोरी डिज़ाइन करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। हम कैपेसिटी को डिवाइड करते हैं वर्ड साइज़ और नंबर ऑफ़ वर्ड्स में। अगर हम वर्ड साइज़ की बात करें तो हम एक वर्ड को 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ए वर्ड कैन हाउएवर मीन एनी नंबर ऑफ बाइट्स। 8 बिट्स मीन्स 1 बाइट। हम अपने डेटा को मल्टीपल बाइट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास जो वर्ड साइज हैं वो हैं 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट्स एंड 8 बाइट्स। आजकल हम 8 बाइट्स का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या 64 बिट्स भी हम कह सकते हैं। हम कितने वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं ये डिपेंड करता है कि हम कितना साइज़, कितनी मेमोरी ले रहे हैं या लेना चाहते हैं। देन कम्स यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र। हम किस स्पीड से डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी रीड और रिटर्न इनटू द मेमोरी एट ए टाइम। हम कितनी स्पीड से हम मेमोरी में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं या हम डेटा को फेच कर सकते हैं। वी कैन से maximum number of bits that can be read or written into the memory at a time. It is mostly equal to the word size. In case of external memory, unit of transfer is not limited to the word size. It is often larger and is referred to as blocks. अगर हम इंटरनल मेमोरी की बात करें तो वो हमारे पास जो ट्रांसफ़र है वो नंबर ऑफ़ वर्ड्स होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी की तो जो डेटा ट्रांसफ़र होगा, यूनिट ट्रांसफ़र होगा, उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स टू बी रिटन और टू बी रेड। देन कम्स एक्सेस मेथड। हम जो मेमोरी लेना चाहते हैं हम उसको किस तरीके से रीड या राइट करना चाहते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, डायरेक्ट एक्सेस मेथड, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड एंड रैंडम एक्सेस मेथड। तो 3 मेथड में से हम कौन सा मेथड चूज़ करना चाहते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेथड, जिस तरह हमारे पास हार्ड डिस्क है, एवरी मेमोरी ब्लॉक इज़ मार्क्ड बाय ए यूनिक एड्रेस। हम हर एक ब्लॉक को एक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं एंड एक्सेस इज़ मेड डायरेक्टली बाय फर्स्ट रीचिंग टू द विसिनिटी एंड द फॉलोइंग सीक्वेंशियल सर्च। हम हर एक ब्लॉक को एक एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, तब हमारा जो हेड है, रीड राइट हेड है, हम उस एड्रेस के पास ले जाने की कोशिश करते हैं, उसके नज़दीक। तो अब हम उसको डेटा को उस ब्लॉक में जो डेटा अवेलेबल है उसको सीक्वेंशली सर्च करने की कोशिश करते हैं। इसको हम कहते हैं
डायरेक्ट एक्सेस मेथड। दूसरा है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। कई बार हमें हमारे पास जो सिस्टम्स अवेलेबल हैं, जैसे पहले हमारे पास टेप ड्राइव्स थी टेप रिकॉर्डर्स के लिए, तो उसके अंदर अगर हम एक गाने से दूसरे गाने पर जाना चाहते हैं तब हमें हर एक गाने को रीच आउट करना पड़ता था पहले से लेके जब हम जहाँ तक जाना चाहते हैं। तो हमें वन बाय वन हम किसी को छोड़ नहीं सकते, हमें लगातार मूव करना पड़ेगा। ऐसे एक्सेस मेथड को हम कहते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वह है मैग्नेटिक टेप। तीसरा है रैंडम एक्सेस मेथड, जो कि हम रैम में, हमारे अपने पेन ड्राइव में मेनली यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम किसी भी एड्रेस पर डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट जा सकते हैं और उस लोकेशन पर डायरेक्ट डेटा को स्टोर कर सकते हैं या फेच कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रीड या राइट, RW, रीड या राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो पैरामीटर है वह है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हम किसी भी मेमोरी की कुछ टर्म्स में लेते हैं। पहली टर्म है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय मेमोरी टू कंप्लीट रीड और राइट ऑपरेशन फ्रॉम द इंस्टेंट दैट एन एड्रेस इज सेंड टू द मेमोरी। ये वो टाइम है जहाँ से उसको यूज़ करने के लिए, रीड या राइट ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम मिला, कब से? जब उसके एड्रेस को मेमोरी में भेजा गया। ये एक्सेस टाइम नॉर्मली हम रैंडम एक्सेस मेमोरीज में कैलकुलेट करते हैं। फॉर नॉन रैंडम एक्सेस मेमोरीज इट इज़ द टाइम टेकन टू पोजिशन द रीड राइट हेड एट द डिजायर्ड लोकेशन। अगर हम नॉन रैंडम मीन्स सिक्वेंशियल या डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, उस केस में हमारा हेड उस पोजीशन पर कब आया और कब हमने उस लोकेशन से हमारे डेटा को कब तक हमने फेच किया, जो टोटल टाइम हमने यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस टाइम। नेक्स्ट इज memory cycle time. It is defined only for random access memory and it is the sum of the access time and the additional time required before the second access can commence. Memory cycle time वो टाइम है जो हम एक्सेस टाइम को काउंट करें प्लस जब तक कि अगली इंस्ट्रक्शन, अगला एक्सेस शुरू ना हो जाए, वो टाइम, दोनों टाइम्स को मिला के जो टाइम हमें मिलता है उसको हम कहते हैं मेमोरी साइकिल टाइम। एंड थर्ड वन इज ट्रांसफ़र रेट। इट इज़ द रेट एट विच डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू और आउट ऑफ द मेमोरी यूनिट। रीड या राइट ऑपरेशन का जो रेट है, रेट एट विच डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू और आउट, हम एक सेकेंड में कितने वर्ड्स या कितने ब्लॉक्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनटू और आउट ऑफ द मेमोरी इज कॉल्ड ट्रांसफ़र रेट। नेक्स्ट पैरामीटर इज फिजिकल टाइप। हम अपनी मेमोरी को बनाने के लिए किस तरह के मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास 4 तरह के मटेरियल्स मेनली हम यूज़ करते हैं हमारे फिज़िकल मीडिया के लिए। वह मैग्नेटिक मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल, ऑप्टिकल मटेरियल या मैग्नेटो ऑप्टिकल मटेरियल। हम मैग्नेटिक मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नेटिक टेप्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि हम ट्रांजिस्टर्स, गेट्स एक्सेट्रा यूज़ कर रहे हैं। जो हमारी आजकल की मोस्ट टेक्नोलॉजी है उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। दे आर द पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। हम ऑप्टिकल या रेज का भी यूज़ कर सकते हैं। हम कम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल का यूज़ करके मैग्नेटो ऑप्टिकल मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक।
जब हमें हमारी मेमोरी मिल रही है, हम अपना उसको डिज़ाइन करना चाहते हैं मेमोरी को, तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी? हमारे पास दो अलग अलग तरह की करैक्टरिस्टिक्स हैं, वोलेटिलिटी एंड इरेजेबिलिटी। वोलेटाइल का मतलब है कि हमारे पास डेटा तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक कि हमारी पावर ऑन है। जैसे ही हम अपनी पावर को ऑफ कर देंगे, हमारा डेटा ख़त्म हो जाएगा, मेमोरी में नहीं रहेगा, जिसको हम कहते हैं वैनिश्ड या रिमूव्ड फ्रॉम द मेमोरी। उसको हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और अगर पावर ऑफ करने के बाद भी डेटा मेमोरी में सेव रहता है, उसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसी तरह इरेजेबल, नॉन इरेजेबल मीन्स हम डेटा को क्या इरेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। द मेमोरी इन विच डेटा वंस प्रोग्राम्ड कैन नॉट बी इरेज्ड आर कॉल्ड नॉन इरेजेबल मेमोरी, एंड डेटा where we can erase the data it is called erasable memory। इरेजेबल के एग्जाम्पल हैं रैम, हम अपने डेटा को बार बार चेंज करते रहते हैं, दैट इज इरेजेबल। और रोम, रीड ओनली मेमोरी में डेटा को हम एक बार राइट करने के बाद दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड नॉन इरेजेबल मेमोरी। देन कम्स द नेक्स्ट पैरामीटर, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए मेमोरी सिस्टम जनरली रेफर्स टू द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ बिट्स। हम बिट्स को फिजिकली कैसे अरेंज करते हैं। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेमोरी सिस्टम वी मस्ट टेक केयर ऑफ। हमें अपने किसी भी मेमोरी सिस्टम को, मेमोरी डिवाइस को चूज़ करने से पहले इन सब विशेषताओं को ध्यान में रखना पड़ता है, ध्यान में लेना पड़ता है, यूज़ करने से पहले या डिज़ाइन करने से पहले। देन कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरीज। हम अब कंप्यूटर की मेमोरी को कितने भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। हम मेनली कंप्यूटर मेमोरी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को ना कह के हम कहते हैं कि हम मेमोरी को ही 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू मीडिया, अकॉर्डिंग टू रोल इन कंप्यूटर, अकॉर्डिंग टू डेटा एक्सेस मोड। हम किस तरह की मेमोरी का यूज़ करना चाहते हैं, हमारा मीडिया क्या है, हमारा जो हम मेमोरी यूज़ करना चाहते हैं कंप्यूटर में उसका रोल क्या रहेगा, हम किस तरीके से डेटा को एक्सेस करना चाहेंगे। तो इन बेसिस पे हम अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू मीडिया। अगर हम मीडिया की बात करें तो हमारे पास 4 तरह के मीडिया हैं, मैग्नेटिक, सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल एंड मैग्नेटो ऑप्टिकल। तो मैग्नेटिक मटेरियल अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। मीन्स हम इन मेमोरीज़ के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी के एग्जांपल्स हैं रैम, रोम, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। ऑप्टिकल के हैं सीडी, डीवीडी। और मैग्नेटो ऑप्टिकल का जो एग्जांपल है वह है रीराइटेबल सीडी। अगर हम बात करें मेमोरी का रोल क्या रहेगा, तो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के 3 तरह के रोल होते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है एक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा है बफर। बफर बहुत ही स्मॉल स्पेस होता है, स्मॉल मेमोरी है जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करने के काम आती है, बफरिंग करने के काम आती है। प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी के एग्जांपल्स हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। और बफर का एग्जांपल है कैश मेमोरी। इसी तरीके से हम किस तरह से डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास 3 तरह के यूजेस हैं इसके, डायरेक्ट एक्सेस, सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस। अगर हम डायरेक्ट एक्सेस की बात करें तो हमारे पास हार्ड डिस्क है और मैग्नेटिक डिस्क है। सीक्वेंशियल एक्सेस की बात करें तो हम मैग्नेटिक
टेप यूज़ कर सकते हैं, और हम रैंडम एक्सेस की बात करें तो हमारे पास रैम अवेलेबल है। सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ मेमोरीज। अगर हम सिंगल मेमोरी यूनिट की बात करें, सिंगल बिट को स्टोर करने की बात करें या मेमोरी डिज़ाइन करने की बात करें, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहली है, इट शुड बी बाइस्टेबल। बाइस्टेबल का मतलब है कि उसकी सिर्फ केवल दो ही स्टेट होनी चाहिए, या तो 0 या 1, इसलिए हम इसको कहते हैं बाइस्टेबल, 0 या 1, ओनली 2 स्टेट्स। सेकेंड इज एक्सेस टाइम शुड बी लेस। जैसे कि हमने पढ़ा कि हम डेटा को रीड या राइट करना चाहते हैं, तो जो टाइम हम यूज़ करेंगे हम रीड या राइट में, वो कम से कम होना चाहिए। पैकेजिंग डेंसिटी शुड बी हाई। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, वी यूज़ फ्लिप फ्लॉप्स, सो वी कैन से दैट अगर हमें एक स्मॉल एरिया मिला है मेमोरी डिज़ाइन करने के लिए, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स कुड बी स्टोर्ड, उसको हम कहते हैं पैकेजिंग डेंसिटी। हम थोड़ी सी जगह में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। पैकेजिंग डेंसिटी शुड बी हाई। इट शुड बी इकोनॉमिकल, वी कैन से कॉस्ट शुड बी लेस, एंड पावर कंजप्शन और पावर डिसिपेशन शुड बी वेरी लेस। हम अपने डेटा को जो स्टोर करके रखना चाहते हैं, उस स्टोरेज के लिए जो पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, उसकी कंजप्शन और स्टोर करने के बाद उसको रिटेन करने के लिए जो पावर डिसिपेट होती है, वो दोनों कंजप्शन और डिसिपेशन कम से कम होनी चाहिए। एंड इंफॉर्मेशन शुड नॉट डिके विद द पैसेज ऑफ टाइम। कुछ केसेस में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 0 या 1, एक्चुअल में दीज आर सिग्नल्स। जो सिग्नल्स हैं वो डिके हो जाते हैं, 1 डिकेज टुवर्ड्स 0, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़, जिसको हम कहते हैं, शुड बी रिटेन्ड एज इट इज़, जैसी है वैसी रहनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन या सिग्नल्स डिके नहीं होने चाहिए। देन वी हैव मेमोरी हायरार्की। हमारे पास कंप्यूटर में बहुत सारी मेमोरीज अवेलेबल हैं, हर एक का अलग अलग काम है, हर एक को यूज़ करने का तरीका अलग अलग है। हम किस मेमोरी को किस लेवल पे प्लेस करेंगे, उसको हम कहते हैं मेमोरी हायरार्की। In an ideal or simple computer, there would only be one memory, the main memory. That memory would be instantaneously accessible, allow permanent storage, require minimal energy to be compact and cheap. जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि ये सारी फीचर्स एक मेमोरी के अंदर होनी चाहिए, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो सिंगल मेमोरी होनी चाहिए। अगर सिंगल मेमोरी हो सकती है तो हम सारे काम एक ही मेमोरी से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन द रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स फोर्स कंप्यूटर इंजीनियर्स टू यूज़ मल्टीपल डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूजिंग ईच फॉर ईच काइंड ऑफ थिंग इट इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर। हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं कि हम कितनी स्पीड से काम करना चाहते हैं, कितने स्टोरेज लेना चाहते हैं, तो हर एक काम के लिए, हर एक पार्ट के लिए हमारे पास अलग अलग तरह की मेमोरीज़ अवेलेबल हैं। और इन मेमोरीज़ को हम किस तरीके से बेस्ट वे में मैनेज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी हायरार्की। ए सीरीज ऑफ लेयर्स फ्रॉम स्मॉल एंड फास्ट टू लार्ज एंड स्लो, कि हमारी मेमोरी स्मॉल कहाँ पर हो गई, लार्ज मेमोरी कहाँ पर हो गई, स्लो कहाँ पर है और फास्ट कहाँ पर है। हम अपनी मेमोरी को
मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी एंड दिस इज एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर स्ट्रेटली। हमारा जो प्रोसेसर है वो डायरेक्ट इस मेमोरी को यूज़ कर सकता है। कैश मेमोरी और सीपीयू रजिस्टर्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। रैम इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी मीन्स ऐसी मेमोरी जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहते हैं एंड इट इज़ यूज्ड बाय द प्रोसेसर फॉर इनपुट आउटपुट पर्पस। एग्जाम्पल्स इसके हमारे पास सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक डिस्क मैग्नेटिक टेप एक्सेट्रा। सो दिस इज मेमोरी हिरार्की। हम अपने मेमोरी हिरार्की को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास सबसे नज़दीक सीपीयू के रहते हैं उसको हम कहते हैं सीपीयू रजिस्टर्स। दे कम एट द लेवल 0। देन कम्स कैश मेमोरी, देन मेन मेमोरी, देन हमारे सेकेंडरी स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। These are the levels from the top, level 0 to level 4। हम अपनी मेमोरी को इस तरीके से स्लॉट्स में रख सकते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें इस पिरामिड को तो हमें 2 चीज़ें नोट करते हैं। जब हम लेवल 4 से लेवल 0 की तरफ जा रहे हैं, पिरामिड में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो देयर इज़ इंक्रीज इन कॉस्ट पर बिट। जैसे जैसे हम सीपीयू के नज़दीक जाते जाएंगे तो जो कॉस्ट है मेमोरी की वो बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ती है। मींस कैश मेमोरी एक स्मॉल मेमोरी है, बट मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क या मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो एक्सेस टाइम भी बढ़ता जाता है। इट मीन्स सीपीयू रजिस्टर्स एंड कैश मेमोरी आर वेरी फास्ट। अगर हम उसी डायग्राम को थोड़ा सा और कंसाइज करें तो हम अपने जो मेमोरी सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हेयर दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन इज एक्सिलरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी या परमानेंट स्टोरेज, दिस वन। अगर हम इसको और थोड़ा इलेबोरेट करना चाहें तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी हैव प्रोसेसर एरिया, वी हैव रैम एरिया एंड वी हैव परमानेंट स्टोरेज एरिया, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एंड मैकेनिकल hard drives. This is our processor area in which we have registers and cache. Then down in the pyramid we have RAM, then we have magnetic disk and magnetic tape etc. अगर हम इनके प्रॉपर्टीज़ की बात करें इनमें तो हमारे पास जो टॉप लेवल है जिसको हम कहते हैं लेवल 0, तो प्रॉपर्टीज़ में देखें तो हम क्या है ये दे आर वेरी फास्ट, वेरी एक्सपेंसिव एंड टीनी कैपेसिटी मीन्स कैपेसिटी इज़ वेरी स्मॉल। इफ़ वी कम डाउन वी सी दैट कैश इज़ फास्टर, very expensive and very small capacity. If we come here for RAM, it is fast, reasonably costly and average capacity. If we come down for secondary storage, we have average speed, reasonable prices and average capacity. At the bottom the devices are very slow, very cheap and having very large capacity. These are the mainly 3 parameters.
These parameters are speed, cost and capacity. The other parameter we use is the performance. Performance means कि वो उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, किस तरीके से काम करती है। तो हम अगर इसको किस लेवल पे रखते हैं अपनी मेमोरी को, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस मीन्स ऑल दीज थ्री पैरामीटर्स. We have cache. Cache is what? Cache is the smaller and faster memory very near to the CPU. CPU के सबसे नज़दीक होते हैं रजिस्टर्स और रजिस्टर्स के बाद आती है कैश मेमोरी. कैश मेमोरी बहुत स्मॉल होती है और बहुत फास्ट होती है. इट इज़ ए पार्ट ऑफ मेन मेमोरी विच अलाउज वेरी क्विकर एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन. जब भी प्रोसेसर को किसी डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो डेटा सबसे पहले रजिस्टर्स में सर्च किया जाता है. अगर डेटा रजिस्टर्स में अवेलेबल नहीं है तो वो उसके बाद कैश में सर्च किया जाता है. अगर कैश में डेटा अवेलेबल होता है उसको टेक्निकली जो टर्म है उसको हम कहते हैं कैश हिट. मीन्स डेटा इज़ अवेलेबल फॉर द प्रोसेसर. अगर डेटा अवेलेबल नहीं है कैश के अंदर, उसको जो टर्म यूज़ की जाती है कहते हैं मिस. हिट एंड मिस. कैश हिट एंड कैश मिस. डाटा इज़ नॉट अवेलेबल. अगर डेटा कैश में नहीं है, देयर इज़ ए मिस, तो वो हम हायरार्की में डाउन उसको सर्च करते हैं. मीन्स वी सर्च द डेटा इन द रैम. मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के कुछ फीचर्स हम डिस्कस करेंगे. प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग. प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी केवल और केवल उस डेटा को या उन इंस्ट्रक्शंस को ही स्टोर करती है जिसकी हमें करंटली ज़रूरत होती है. अगर हमने डेटा को लॉन्ग टर्म में स्टोर करना है तो हम प्राइमरी मेमोरी का यूज़ नहीं करते. हम शॉर्ट टर्म के लिए जो मेमोरी यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी. सेकेंड फीचर है, जैसे ही हम अपनी मेमोरी की पावर को ऑफ कर देते हैं उसके अंदर जो डेटा होता है वो ख़त्म हो जाता है. डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ स्विच्ड ऑफ. इसको जो टेक्निकल नाम दिया जाता है दैट इज़ वोलेटाइल मेमोरी. मीन्स डाटा इज़ वैनिस्ड व्हेन पावर इज़ ऑफ. एंड दीज मेमोरीज आर फास्ट बट नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स एंड कैश मेमोरीज. इसके जो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रैम एंड रोम. वी विल डिस्कस लेटर ऑन अबाउट रैम एंड रोम, बट दीज आर स्लोअर देन द CPU. जैसा कि हमें पता है कि हमारा CPU बहुत फास्टली काम करता है, लेकिन हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है वो उससे स्लो है. सो डेटा इज एक्सेस्ड फर्स्ट इन द रजिस्टर्स विच आर वेरी फास्ट, देन इन द कैश, देन इन द रैम. These memories are semiconductor memories and known as primary memories. These are slower but faster than the secondary memories. And the more important thing is computer cannot run without primary memory. अगर हमारे कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी नहीं है तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा. Similarly, we have some features of secondary memory. These are the magnetic and optical memories, also known as backup memory. Means permanent storage. और permanent storage है, it means अगर हम
अपने मेमोरी की सेकेंडरी मेमोरी की पावर को ऑफ भी कर दें तो भी डेटा स्टोर रहेगा, और इसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी. It is used for storage of data in computer for long terms, and computer may run without the secondary memory. These are slow in speed than the primary memories. Examples of secondary memory are solid state drives, hard drives, CD drives, flash drives जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव एंड so on. But these are much better because they provide high density, means we can store much more data than the primary storage, and the cost is much lesser than the primary memories. हम कम कीमत में ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट वी विल डिस्कस storage devices. Thank you very much.